फॉर्चुनेटली आई मेट विद एन एक्सीडेंट। जब आप किसी इंसान को समझना शुरू करते हैं तब आप उसको पूरी तरह, मेरी एज में टू डायरेक्टली डील विद योर बॉस इज अ वेरी रेयर थिंग। तो ये एक नॉट सो गुड एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, दैट यू आर। अभी भी काफी जगहों पे ये स्टिग्मा है साइकोलॉजी को लेके कि, एंड आई थिंक आज की जनरेशन में थोड़े से अग्रेसिव है आजकल के लोग। बहुत अच्छी, मतलब आप जब खुद को इतना अच्छे से समझ जाओगे ना, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो कि देयर इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देयर इज पेड मार्केटिंग, हर चीज के एक अलग सेगमेंट बन चुका है। सो बेसिकली जो चीज़ें मेरी छूट गई इस 9 to 5 जॉब के इसमें, सो आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली, born and brought up in Mumbai. Until my 11th standard, I hated school. I didn't know what I want to do in life because maths, history, geography, I hated all these subjects. So obviously I had to go for arts because और कोई option नहीं था. And when I did arts, I came across psychology as a subject. And I think after that my life changed because in 12th we learned a lot of things about human behavior, nature, the different types of mental health problems that people face. So I think that's where I found my goal, that I want to do psychology ahead, and that's how I pursued psychology. I did my master's in counseling psychology. So my first job was with a counseling service agency where we would do counseling for children with special needs. So मेरा पहला जॉब was with NAC consultancy. हम basically जो बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम होती है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ हम काउंसलिंग करते हैं। उनकी स्कूल में एज अ शैडो टीचर बैठते हैं ताकि मतलब द किड इज इन द स्कूल विद द चिल्ड्रन, एंड हम बस वहाँ हैं उनका ध्यान रखने के लिए। सो फॉर 2 years आई डिड दैट, आई डिड काउंसलिंग। मैंने फैमिली थेरेपी भी किया, मैरिज काउंसलिंग भी किया, एंड उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सो आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब। आई हैड टू सिट एट होम फॉर 6 months। तो मुझे फिर बाद में मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ मैं आगे लाइफ में, बिकॉज इतना बड़ा ब्रेक जॉब के बीच में आना इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो उस टाइम पे फिर मैंने थिएटर चालू किया। मैंने एक कोर्स किया एक्टिंग पे, एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, फिर मैंने प्लेस करना चालू किए। तो आई थिंक तब से मैं जो थिएटर में लगी हूँ, तब से लेके अब तक का मेरा जर्नी हैज़ बिन वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि बहुत सारे चिल्ड्रंस प्ले किए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरियस प्लेस किए, और अपने आप को और ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट कर पाई, लोगों को समझ पाई, कनेक्ट कर पाई ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक तब से लेके जो मैं खुद में इतना सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर पाई हूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड माई थिएटर। एंड देन फिर मेरी लाइफ में मार्केटिंग वाला जॉब आ गया। तो तब से लेके अब तक मैं मार्केटिंग ही कर रही हूँ, और अच्छा लग रहा है, अच्छा जा रहा है, सो फार सो गुड। एक्चुअली साइकोलॉजी का इस्तेमाल हर चीज़ में होता है। आप चाहे मार्केटिंग ले लो, सेल्स ले लो, या जो भी प्रोफेशन ले लो, जब आप किसी इंसान को समझना शुरू करते हैं तब आप उसको पूरी तरह से अपने हर एस्पेक्ट में वो लेके आते हैं। सो मार्केटिंग का गुड पॉइंट इज़ कि आप बहुत सारे लोगों से मिल पाते हो, आपका क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप उसे और इन्हेंस कर पाते हो, बिकॉज आपको कैंपेन्स बनाने हैं, आपको कंटेंट बनाना है, आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है, किस तरह से ब्रांडिंग कर पाओ। और ये सारी चीज़ें तभी होती है जब एक आप खुद को अच्छे से समझ पाओ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना है, एंड सेकेंडली जब आप सामने वाले ऑडियंस को समझ पाओ। मार्केटिंग इज़ एवरीथिंग अबाउट द कस्टमर। आप अपने कस्टमर को समझ पाए तो आप मार्केटिंग पूरी तरह से क्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक इंसान को समझ पाए, आप साइकोलॉजी क्रैक कर सकते हैं। सो फिलहाल आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर एट अ रियल एस्टेट कंपनी। 2 साल हो गए मुझे मार्केटिंग करते हुए इस कंपनी के लिए, एंड आई थिंक मेरा ग्रोथ बहुत ही अमेजिंग रहा है, बिकॉज मैं इस कंपनी में आई थी सेल्स के लिए, और उस सेल्स की जर्नी ना करते हुए मार्केटिंग करना, और अब आज इस लेवल पे हूँ मैं कि मेरे बॉस मेरे डिसीजंस को पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। मैं सबसे मेजर डिसीजंस ले पाती हूँ अपने फील्ड में, जो कि इट्स नॉट वेरी इजी। मैं अपने बॉस के साथ डे टू डे डिस्कस कर सकती हूँ चीज़ें, एंड मुझे ये बोला गया है कि मेरी एज में टू डायरेक्टली डील विथ योर बॉस इज़ अ वेरी रेयर थिंग, बिकॉज लोगों को सालों लग जाते हैं। तो आई थिंक मुझे ये मौका मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज
आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि मेरा और मेरे बॉस का मेंटल वेवलेंथ मैच होना एट दिस एज, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या चाहिए मार्केटिंग में. दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ. मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप 24/7 कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है आपका. आपको संडेज को भी काम आ जाता है. आपका कोई कैंपेन बंद हो गया तो आप इमीडिएटली कॉल करना शुरू कर देते हो. आपको कोई भी क्रिएटिव रिक्वायरमेंट्स आ सकती है. तो ये एक नॉट सो गुड एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, दैट यू आर नेवर फुल्ली फ्री. आप छुट्टियों पे भी जाओ तो आपको कॉल्स आते ही रहते हैं. देयर आर समथिंग और देयर कुछ ना कुछ काम आते रहता है. तो मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है जो 24/7 365 डेज चालू ही रहेगा. बट इसका गुड पॉइंट ये है कि आप जितने भी आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इस चीज में, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ. मतलब हर एक स्टेप जो मैं सही करती हूँ या मैं गलत करती हूँ उससे मैं कुछ नया सीखती हूँ. इन पास्ट 2 years में ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलती नहीं की, पर मैंने उस हर गलती से सीखा और अपने आप को और बेटर कर पाई हूँ. और इसमें इट्स लाइक कि तुम्हें स्कोप है, तुम गलती करो बट तुम उसे सुधारने और खुद सीखने लगोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो. हाँ, बट अगर एक गलती करके तुम बस वहीं रुक जाते हो तो फिर दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स. सो फॉर मी, मैं सीखती गई अपनी गलतियों से. मैं बहुत अवेयर होती गई और मैं और बेटर करती गई ईच डे, विच इज़ वाई आज मैं यहाँ पे हूँ एंड अच्छा कर रही हूँ. एंड आई होप टू डू बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग टुडे. आई थिंक अभी भी काफ़ी जगहों पे ये स्टिग्मा है साइकोलॉजी को लेके कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप या तो खुद डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तब आप बहुत ऐसे लोगों से मिलोगे जिनकी जो भी इश्यूज है वो आपसे शेयर करेंगे. सो साइकोलॉजी इज अ लॉट ऑफ it requires a lot of inner strength because you take in so much from the other person when they come for a session. तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. एंड आई थिंक आज की जनरेशन में थोड़े से अग्रेसिव है आजकल के लोग बहुत ज़्यादा. तो उनको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि अपने गुस्से को कैसे काबू में रखे. थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा लेस सेल्फिश होना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रोफेशन बहुत ही गिविंग प्रोफेशन है. आप अपना सब कुछ दे देते हैं इसमें अपने क्लाइंट को या अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको. सो आई थिंक ये एक अभी के टाइम में जो भी साइकोलॉजी परस्यू कर रहा है, जस्ट आई फील दैट आप सब प्लीज़ अपने आप को और ज़्यादा टाइम दें, जितना हो सके खुद का सेल्फ अवेयरनेस करें. एंड एक गिविंग है, उस एक गिविंग की तरह ट्रीट करें. मनी ओरिएंटेड ना सोचे इस प्रोफेशन को, बिकॉज मुंबई आई मीन इंडिया में अभी भी थोड़ा सा स्टिग्मा है इसको लेके. तो पहले वो स्टिग्मा हट जाए फिर आप थोड़ा और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको और होल हार्टेडली वेलकम मिलेगा. अच्छी चीज़ें ये हुई कि मैं बहुत ही मतलब जैसे मैंने कहा मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी. तो मैंने खुद को इतना ज़्यादा थेरेपी किया. मैंने आई वेंट फॉर थेरेपी. मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है. अपने हर एक बोलता ना हर एक क्वालिटी को जो मेरी कमजोरी थी शेयर या जो मुझे कम परफॉर्म करने दे रही थी, उस हर एक चीज़ को मैंने बेटर किया है. तो आप अपने आप को जब समझने लगते हो ना तब दुनिया बदल जाती है फॉर यू. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब आप जब खुद को इतना अच्छे से समझ जाओगे ना, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो, उसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले खुद को समझे, खुद को प्यार करें. और वो मैंने सीख लिया है. मैं इस लेवल पे हूँ आज की इश्यूज होते हैं लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस आती है, बट तुम जब खुद पे इतना प्यार करते हो और खुद पे इतना भरोसा कर लेते हो ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो. यू कैन फेस एनीथिंग. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट साइकोलॉजी, दैट आपके अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट होगी, जो सेल्फ लव क्रिएट होगा, जो सेल्फ इंसाइट क्रिएट होगी, वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी. तो अभी जो मार्केटिंग कर रहे हो आप, सबके पास एक बहुत ही वास्ट ऑप्शंस है. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अभी के टाइम में इतना मार्केटिंग ओपन हो चुका है कि देयर इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देयर इज पेड मार्केटिंग. हर चीज़ के एक अलग सेगमेंट बन चुका है. पहले आप खुद को समझिए कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है. सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ब्रांड मार्केटिंग हो गया. तो पहले अपने ऑप्शंस को ध्यान से समझे, क्या आपको इंटरेस्ट करता है. जिस जॉब पे जाने का आपको मन करे सुबह उठ के, वो आपके लिए सही है.
नॉट दैट कि आप सुबह उठ के ये सोचो कि अरे यार काम पे जाना है, इट शुड बी कि अरे मुझे आज काम पे जाना है। ये जब थॉट आपके दिमाग में आए, दैट इज द राइट प्लेस ऑफ मार्केटिंग फॉर यू। जैसे मैंने कहा, मार्केटिंग का जॉब इज ऑलवेज 24/7 चालू ही रहता है, बट एक लाइन आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। आपको पता है कि आपको ये टाइम पे यहाँ पे पहुंचना है, तो आप वहाँ पहुंच सकते हो। आप बता सकते हो एडवांस में कि आपको ये टाइम से ये टाइम आप अवेलेबल नहीं रहोगे, तो देन दैट कैन बी अरेंज। इट्स नॉट अ 9 to 5 सिस्टम एनी मोर। वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ईजी नहीं है, ईजी बनाना है, और वो ईजी बनाना अपने हाथ में है। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू। सो बेसिकली जो चीज़ें मेरी छूट गई इस 9 to 5 जॉब के इसमें, एक था डांसिंग। मुझे डांसिंग का बहुत शौक था। अब मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं डांस क्लासेस जा सकूं या सीख सकूं या उसे परस्यू कर सकूं। मैं कभी कभी आई गो क्लबिंग, तो वो डांस मेरा वो एस्पेक्ट मैं अपना फुलफिल कर लेती हूँ। मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, मैं ब्लॉग्स लिखती थी। अब वो नहीं कर पाती, टाइम नहीं मिलता मुझे वो ब्लॉग्स लिखने का। अभी बस छोटे छोटे पोएम्स लिख के अपना मन भर लेते हैं। यार है कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती है, बट छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ के हम वो चीज़ें फुलफिल कर लेते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ 1 घंटा ताकि मैं डांस कर सकूँ। कभी कभी 1 घंटा जल्दी उठ के डांस ना करते हुए मैं कुछ लिख लेती हूँ। तो एक जर्नल बनाई हुई है जिसमें मैं अपने सारे थॉट्स लिखती हूँ। तो कोशिश जारी है टू फाइंड द राइट थिंग। आई थिंक टू एवरीवन हु सीइंग दिस, ओके, आई होप आपको इससे कुछ अच्छा सीखने मिले। आई होप आपको ये हेल्प करे आपकी लाइफ में आगे जाके। एंड इस इनिशिएटिव को प्लीज सपोर्ट करें, ओके, शेयर करें सबके साथ। अपनी स्टोरी प्लीज शेयर करें इसके साथ। यू कैन कॉन्टैक्ट प्रवीण, उसको बोलो कि आपको शेयर करनी है अपनी स्टोरी। वो ही इज ऑलवेज विलिंग टू कम एंड शूट फॉर यू, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब क्लिक कर जाए। सो दैट इज समथिंग कि मैं कहना चाहूँगी कि आप सब शेयर करें चीज़ें। एंड आई होप that all good things come your way. So yeah.